हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम लोग आयरन मैन 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। मूवी स्टार्ट होती है और हमें अफगानिस्तान का बागरम एयरबेस दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी किसी का वेट कर रही होती है और ये होता है टोनी। क्योंकि टोनी की कंपनी खतरनाक हथियार बनाती है, आर्मी यहाँ उसे बुलाती है एक डील करने के लिए और टोनी के लिए भी ये काफ़ी मुनाफेमंद डील होती है, इसीलिए डील एक्सेप्ट हो जाती है। डील एक्सेप्ट हो जाती है और टोनी वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और सारे मिलिट्री टोनी को बचाने के लिए दूसरे पर हमला करने लगती है और किसी तरह वो लोग सामने वाले को मार के टोनी को बचा लेते हैं। जैसे ही टोनी अपनी कार से बाहर निकलता है, वो देखता है अपनी ही कंपनी का एक रॉकेट जो कि फट जाता है और इससे टोनी बेहोश हो जाता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिल रहा होता है। दरअसल ये कंपनी टोनी के फादर और उनके फ्रेंड चिमकांडी ने बनाई होती है। जैसे ही स्टेज पर टोनी का नाम बुलाया जाता है, टोनी वहाँ पर होता नहीं, इसीलिए उनके फादर के फ्रेंड चिमकांडी आकर अवार्ड रिसीव करते हैं। टोनी यहाँ पर नहीं था तो वो कहाँ पर था? वो होता है एक कैसीनो में। अब जिसने उसका अवार्ड लिया था वो आकर टोनी को उसका अवार्ड देता है और टोनी ये कहता है कि मैं यार इसे कहाँ रखूँगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं बची, और वो इस कैसीनो से निकल जाता है। टोनी को बाहर एक रिपोर्टर मिलती है जो कि टोनी से सवाल करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कोई गम नहीं होता क्योंकि तुम इतने खतरनाक हथियार बनाते हो और जिस देश के देश भी तबाह हो सकते हैं। पर यहाँ पर टोनी को कोई गम नहीं होता। बदले में टोनी कहता है कि अगर हम लोग हथियार नहीं बनाएंगे तो दुश्मन हमें ही मार देगा। और इसके बाद रिपोर्टर और टोनी गपागप करते हैं और अगली सुबह टोनी की असिस्टेंट उसे बताती है कि अगली फ्लाइट उसकी अफगानिस्तान के लिए है, इसीलिए वो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अफगानिस्तान आ जाता है और हमें अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टोनी बेहोश होता है और उसके हाथ में बैटरीज भी लगी होती हैं। यहाँ पर टोनी को होश आता है और टोनी जैसे ही देखता है कि उसके हाथों में बैटरीज लगी हुई है, वो एकदम घबरा जाता है और बगल में खड़े हुए आदमी से पूछता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आदमी बताता है जैसे ही बम तुम्हारे पास एक्सप्लोड हुआ, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स तुम्हारे बदन के अंदर चले गए हैं जिन्हें निकालना नामुमकिन है, इसीलिए मैंने तुम्हारे दिल के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगाया है जो कि इन पार्टिकल्स को तुम्हारे दिल के अंदर जाने से रोकेंगे। इसका मतलब टोनी अब सेफ था। यहाँ पर टोनी को पता चलता है कि उसको टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और इसके बाद हमें टेररिस्ट को दिखाया जाता है जो कि टोनी से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें मैंने किडनैप क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे बनाए गए मिसाइल और हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पावरफुल हथियार बनाओ, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर्स पर अमेरिकन मिलिट्री ने कब्जा किया हुआ था। अगर तुम हथियार बना के दे दोगे तो मैं उन पर हमला करके तुम्हें छोड़ दूंगा। पर इस बात से टोनी एग्री नहीं करता और वो मना कर देता है। पर उसके साथ जो आदमी खड़ा होता है वो इसे कहता है कि ऐसा मत करो कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है और इधर तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। असल में ये आदमी भी पहले हथियार बनाया करता था, पर इन लोगों ने इसे भी यहाँ पर उठाकर ला लिया था। यहाँ से निकलना तो बहुत इम्पॉसिबल था, पर ये लोग तब भी ट्राई करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इधर से कैसे निकला जाए। और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, पर यहाँ पर टोनी कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो एक ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, जिससे कि वो लोग जब बाहर निकले तो गोलियों का उन पर कोई असर ना हो और वहाँ से फौरन निकल जाए। तो आदमी टोनी से कहता है कि जो डिवाइस मैंने तुम्हारे बदन में फिट की थी, सिर्फ वही डिवाइस उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल कर सकती है। अब उन्हें उस बैटरी को ढूंढना था जिससे कि वो यूजफुल बन सके। अब इन्हें ये चलाने के लिए बहुत ज्यादा हाई पावर की बैटरी चाहिए होती है। और दूसरी तरफ लीडर को भी यही लगता है कि वो लोग इसकी मिसाइल ही बना रहे होंगे, क्योंकि लीडर को तो मिसाइल बनाने की कोई जानकारी नहीं होती, इसीलिए वो लोग जो जो भी चीजें मांग रहे थे वो उन्हें प्रोवाइड करवा रहा था। पर जल्द ही उस लीडर को ये पता चल जाता है कि वो लोग मिसाइल नहीं एक सूट बना रहे हैं, और वो टोनी के साथ जो आदमी उसकी हेल्प कर रहा था ये सूट बनाने में, वो लीडर उसे बहुत ज्यादा मार के इंजर्ड कर देता है। पर तभी टोनी वो सूट पहन लेता है और सारे लोगों को मारने लगता है और तभी वो केस से बाहर निकल कर आ जाता है और वो वहाँ पड़े सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय करता है और अपने सूट में लगे रॉकेट से वहाँ से उड़कर कहीं पर आके गिर जाता है।
और यहाँ पर टोनी को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वापस उसके होम कंट्री में ले आया जाता है। यहाँ पर टोनी को अंकल चिमकांडी भी मिलते हैं। उन्होंने टोनी के फादर के साथ मिलकर ये कंपनी खड़ी की थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और एक कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी लाइव आ गया और मीडिया से बात कर रहा है। वो कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया था और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए हथियार बनाऊं और उन हथियारों से वो लोग जंग शुरू कर सकें। मुझे नहीं पता था कि मेरे हथियार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे और मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। एटलीस्ट अगर कंपनी बंद भी ना हुई तो मैं ऐसे हथियार बिल्कुल नहीं बनाने वाला। ये अंकल चिमकांडी को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो स्टेज पर आकर कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, टॉनी अभी सेंसेस में नहीं है, वो अभी अभी उसकी जान बचाकर आया है, इसीलिए वो कुछ भी कह रहा है। और टोनी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अंकल चिमकांडी टोनी का पीछा करते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं कि वो अफगानिस्तान में कैसे बचकर आया और उन लोगों ने इसे क्यों किडनैप किया। इसके बाद टोनी सारी कहानी अंकल चिमकांडी को बता देता है। ये भी बता देता है कि उसने एक आयरन सूट की मदद से वहाँ से बाहर निकला था और वो अंकल चिमकांडी से पूछता है क्या तुम भी वो देखना चाहोगे। तो अंकल चिमकांडी कहते हैं क्यों नहीं, ज़रूर दिखाओ। तभी टोनी अपना शर्ट खोलता है और उसे वो डिवाइस दिखाता है। अंकल चिमकांडी ये डिवाइस देखते ही टोनी को ये कहते हैं कि ये तो लाजवाब है, इससे हम लोग बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत बढ़िया हथियार भी बना सकते हैं। टोनी नहीं मानता और उसकी सेक्रेटरी के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने इस डिवाइस से भी ज़्यादा पावरफुल डिवाइस बना लिया है, इसीलिए तुम क्या इस डिवाइस को उससे एक्सचेंज कर सकती हो। तभी टोनी की असिस्टेंट उससे पूछती है कि ये डिवाइस किस चीज़ का है। टोनी उसे बताता है कि मेरे बॉडी में बहुत सारे मेटल पीसेस जा चुके हैं और इस डिवाइस का काम ये है कि वो इन मेटल डिवाइसेस को मेरे दिल के अंदर जाने से रोकता है। तभी हमें अफगानिस्तान के लीडर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे वो सूट मिल चुका था। उस सूट के सारे पीसेस को जोड़ने पर उसे ये पता लग जाता है कि ये डिवाइस किस काम का है। और दूसरी तरफ टोनी ने भी बहुत ज़्यादा एडवांस सूट बनाने की कोशिश में लगा होता है और वो बना भी लेता है, जिसमें वो बहुत सारे पावरफुल रॉकेट्स भी लगाता है जिससे वो उड़ने में कामयाब हो पाता है। जैसे ही टोनी ट्रायल के लिए उस सूट से उड़ने लगता है और काफ़ी ऊपर जाने के बाद उसका सूट एकदम से जमने लगता है ठंड की वजह से और उसका सिस्टम में एरर आ जाता है और सिस्टम क्रैश हो जाता है और टोनी तेजी से नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है उसकी बर्फ मेल्ट हो चुकी थी और वो सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है और वो फिर से उड़ने लगता है और इसके बाद वो घर आ जाता है। इसके बाद वो सूट में चेंजेस करने लगता है जिससे कि वो ऊपर जाने पर उस पर बर्फ ना जम सके। और इसके बाद वो देखता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसके लिए कुछ डेस्क पर रखा हुआ है। वो खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक डिवाइस दिखाई देता है जैसे कि टोनी के बदन में ऑलरेडी है। वो इससे बहुत खुश होता है और इसके बाद वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी उसे मिलती है और इसके बाद वो लोग कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद टोनी को वो रिपोर्टर मिलती है जिसने उसे पहले सवाल किए थे। वो इससे कहने लगती है कि जो मिसाइल तुम बनाते थे वही सेम टू सेम मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद से बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये काम होगा और ये लोग तुम्हारी परमिशन से ये मिसाइल्स बना रहे होंगे। ये सुनने के बाद टोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका शक अंकल चिमकांडी पर जाता है, यानी कि उस कंपनी के को फाउंडर पर। और सीधा टोनी अंकल चिमकांडी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है क्या तुमने वो मिसाइल उन्हें बेचा है। अंकल चिमकांडी कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। टोनी अंकल चिमकांडी से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं वो टेररिस्ट लोगों को कितने ज़्यादा बेरहमी से मार रहे हैं और सबकी जान ले रहे हैं। पर अंकल चिमकांडी टोनी की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी खुद ही कुछ करने का फैसला लेता है और इसके बाद वो सूट में बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांस चीज़ें लगाने लगता है जैसे कि वो अब फायर भी कर सकता था और वो छोटी छोटी मिसाइल भी फायर कर सकता था। इसके बाद टोनी सीधा सूट पहनकर अफगानिस्तान उड़कर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद सबसे वो लड़ाई करता है और इवन टेररिस्ट के लीडर को भी नहीं छोड़ता। इसके बाद वो अपने सूट से एक मिसाइल फायर करता है जिससे वो सारी जगह तबाह हो जाती है और यूएस एयरफोर्स को भी ये पता चलता है कि वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये कौन कर रहा है। इसके बाद टोनी अपने उस दोस्त को कॉल लगाता है जो एयरफोर्स में होता है और वो कहता है
कि मैंने ही वो एयरबेस उड़ाया है और तुम इस मैटर को संभाल लेना। इसके बाद जब उसके फ्रेंड से पूछा जाता है कि ब्लास्ट किसने किया, तो ये कह देता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया होगा और ये टोनी पर बात आने नहीं देता। जैसे ही अंकल चिमकांडी को ये बात पता चलती है, वो सोचते हैं कि ऐसे कोई हमला करके अचानक से गायब कैसे हो सकता है, और वो फौरन अफगानिस्तान जाता है और उस टेररिस्ट से मिलता है। उस टेररिस्ट को वो कहता है कि ये किसने किया। वो टेररिस्ट लोग कहते हैं कि हमें इस बात का पता चल चुका है, ये कौन कर रहा है। तब तक खामोश रहेंगे जब तक हम पूरी बात का पता न लगा लें। दरअसल ये काम टोनी का है जिसने आयरन सूट बनाया है, और अगर तुम्हें हमें पैसे दोगे तो हम लोग इस सूट का डिज़ाइन तुम्हें दे सकते हैं। पर अंकल चिमकांडी होते हैं बड़े हरामी, वो उन्हें डरा धमका के वहाँ से उस सूट का डिज़ाइन लेकर चले जाते हैं। ये बात टोनी को भी पता चल जाती है कि उसका पुराना सूट किसी ने चोरी कर लिया है। इसके बाद टोनी अपनी सेक्रेटरी के पास जाकर ये कहता है कि इस सूट को हमें फ़ौरन ढूंढना होगा, नहीं तो मेरा नाम इस्तेमाल करके कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अभी टोनी की सेक्रेटरी अंकल चिमकांडी के ऑफिस जाती है और सारा डेटा डाउनलोड करने लगती है, और वहाँ इसे ये भी पता चलता है कि अंकल चिमकांडी ने ही टोनी को किडनैप करवाया था, क्योंकि अंकल चिमकांडी को सारी कंपनी अकेले हड़पनी होती है। जैसे ही ये सारा डेटा डाउनलोड करके वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी अंकल चिमकांडी आ जाते हैं, पर ये अंकल चिमकांडी को कैसे भी बातों में फंसा कर वहाँ से निकल जाती है। पर अंकल चिमकांडी भी हरामी होते हैं, उन्हें थोड़ी देर में ही पता लग जाता है कि उसने डेटा कॉपी किया है। जैसे ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, तभी एक आदमी उसे पूछता है कि तुम टोनी को जानती हो ना, क्या तुम मेरा उससे इंट्रोडक्शन करवाओगी, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारे सवाल पूछने। इसके बाद अंकल चिमकांडी को भी ये पता चल चुका था कि अब टोनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और अब उसे उसकी सच्चाई भी पता चल चुकी है। इसीलिए अंकल चिमकांडी उसके साइंटिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल चिमकांडी भी टोनी के जैसा ही टूल बना रहे होते हैं, पर ये टोनी के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, पर इसे बनने में अभी काफ़ी टाइम होता है। तभी अंकल चिमकांडी टोनी के घर जाते हैं और उसे डीएक्टिवेट करके उसका वो टूल यानी कि उसका दिल उससे निकाल लेते हैं। इसके बाद टोनी बहुत ज़्यादा लो फील करता है और हिल भी नहीं पाता। तभी टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने भी उसे एक टूल दिया था, और जैसे ही उसे याद आता है, वो जाके उस टूल को उठाकर पहन लेता है और वापस से उसका वो सूट पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और अंकल चिमकांडी ने भी वो टूल बहुत संभाल के वहाँ से ला लिया होता है, और हम देखते हैं कि उसने बहुत बड़ा जायंट सूट बनाया होता है, और अंकल चिमकांडी ने उस सूट का नाम रखा होता है आयरन मॉन्गरिंग। अब अंकल चिमकांडी वो टूल जो टोनी से लाए थे वो उसके अंदर डाल देते हैं, और जैसे ही वो डालते हैं ये आयरन मॉन्गर स्टार्ट हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। पर तभी हमारा असली आयरन मैन वहाँ पर आ जाता है और इनके बीच घमासान युद्ध होता है। अब ये लोग लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं, पर तभी टोनी को ख्याल आता है कि ये सूट काफ़ी हाइट पर जाने पर जम जाएगा, इसीलिए टोनी बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर उड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे आयरन मॉन्गर भी उड़ने लगता है। और ये लोग काफ़ी ऊपर जाने के बाद आयरन मैन का सूट तो कुछ नहीं होता, पर आयरन मॉन्गर का सूट जमने लगता है और नीचे गिरने लगता है। पर जैसे ही वो नीचे आता है, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और आयरन मैन पर हमला करने लगता है। अब ये लोग इत्तेफाक से वहीं आकर गिरते हैं जहाँ पर अंकल चिमकांडी के साइंटिस्ट वो बड़ा सा टूल बना रहे होते हैं। तभी आयरन मैन उसकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि तुम उस टूल को ऑन कर दो और मैं यहाँ से हट जाऊँगा। इसके बाद ये सारी पावर आयरन मॉन्गर पर आ जाएगी और इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आयरन मॉन्गर को भी नहीं पता होता। तभी आयरन मैन की सेक्रेटरी वो टूल को ऑन कर देती है और आयरन मैन वहाँ से हट जाता है। तभी सारी इलेक्ट्रिसिटी आयरन मॉन्गर पर आकर गिरती है। इतनी हेवी पावर की वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पर मारा जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे लोग टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम ही आयरन मैन हो, पर दूसरा आदमी आता है और वो उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि वो मेरा बॉडीगार्ड था और उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से वो मारा गया, और अंकल चिमकांडी की भी डेथ नेचुरल हुई थी। तभी टोनी वो स्क्रिप्ट उठाकर स्टेज पर चला जाता है और उसका दोस्त जो पीछे खड़ा होता है उसके कान में कहता है जो भी सच्चाई है वही बताओ। तभी आयरन मैन सबके सामने बोल देता है कि आई एम आयरन मैन। तभी सारे लोग खड़े हो जाते हैं और सभी को पता चल चुका था कि टोनी ही आयरन मैन है, और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 का एंड हो जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।